वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है और मेरी कंपनी का नाम प्राइम रियल्टर्स है। आज जो मैं आपके साथ एरिया शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो है बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी। अच्छा, इसमें हम आज इस वीडियो में क्या देखने जा रहे होंगे, एक तो ये कि फेज 8 एक्सटेंशन लोकेटेड कहाँ है, पूरा उसका एक रास्ता हम देखेंगे। उसके बाद ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, हो रही है नहीं हो रही, प्राइसिंग के लिहाज से बात होगी, और फिर उसके बाद एक फाइनल एनालिसिस भी होगा कि यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं खड़ा हूँ, ये बेसिकली मेरे अगर आप बैक पे चले जाते हैं तो ये प्रॉपर फेज 8 में हूँ। बैक पे जाएं तो वो रूट स्कूल राउंड अबाउट है, जहाँ पेंगुइन ही डॉल्फिन फिश बनी हुई है, डॉल्फिन राउंड अबाउट कहते हैं, और वहीं पर वो रूट स्कूल है। तो आप अगर बहरिया एक्सप्रेस वे से राउंड अबाउट पे आए डॉल्फिन पे, तो राइट पे सामने रूट स्कूल है, राइट पे मुड़ जाएं तो फिर ये आई ब्लॉक, एल ब्लॉक, फिर इसके सामने एच ब्लॉक, फिर वो आपका क्लब ब्लॉक वगैरह ये सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसी तरह से मैं अभी ये मेरे साथ ही ये लेफ्ट साइड पे जो है ये आई ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, ये खैर पार्क वगैरह है। अच्छा, ये अभी हम चल पड़े हैं। ये बेसिकली जो मैं हिट कर रहा हूँ, ये कोस्टल रोड पे आ रहा हूँ। राइट साइड पे मुड़े जाएंगे तो ये कोस्टल रोड सीधी आपकी बहरिया फेज 8 का जो दोआ चौक हो गया, डीएचए फेज 4 का जो कनेक्टिंग ब्रिज है, ओवरसीज 6 है, और वो फेज 4 का डी, वो वहां पर आप जाएंगे। हम ये हो गए लेफ्ट पे। ठीक है, तो अब हम ये मैं आपको पहले थोड़ा सा दोबारा, ये कोस्टल रोड है और राइट साइड पे तो आप देख सकते हैं बंद है सारा वो, यानी कि उन्होंने एरिया वो ग्रिल्स लगाई हुई है। लेफ्ट साइड पे शुरू में ये आई ब्लॉक आ रहा है और इसके आगे फिर आ जाएगा एल ब्लॉक। तो एल ब्लॉक तक जरा चलते हैं पहले, यानी हम अंदर नहीं जा रहे होंगे, मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, ये जो कट है इससे अगर आप मुड़ जाते हैं अंदर तो आप ये एल ब्लॉक में चले जाएंगे, और इसके बाद ये एल ब्लॉक ही चल रहा है। ये 8 मरला है, उसके पीछे तो 10 मरला है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये आगे जो राउंड अबाउट आपको अभी नजर आ रहा होगा जिसपे येलो सा एरो का बोर्ड है, यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो एन ब्लॉक, ये नेशनल, और एल ब्लॉक का ऊपर जो है 10 मरला भी और 5 मरला है, उधर आप करेक्ट हो जाते हैं। हम फिर यहाँ से सीधा ही जाएंगे। ठीक है, ये जो आगे हम जाएंगे, अब हम सीधा जो है जो अवामी मिलाद है, जो ये बेसिकली आप फेज 8 का एक तरफ से एंड देख लें, यानी एंड है ये फेज 8 का ना, तो यहाँ पे ये अवामी मिलाद आपको देखने को मिलेंगे। रोज गार्डन ब्लॉक भी इधर ही है। तो बाकी तो मैं और कोई चीज़ नहीं कवर कर रहा हूँ, सिर्फ बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। मकसद सिर्फ हमारा जो आज है वो फेज 8 एक्सटेंशन को देखना है। ये अभी राउंड अबाउट वगैरह बना रहे हैं, तो ये सीधी स्ट्रेट रोड हो जाएगी। अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड पे अवामी विलास गुजरे हैं और साथ ही अब ये जो है ना, ये रोज गार्डन आ रहा है। ठीक है, ये अब लेफ्ट पे सारा रोज गार्डन है, तो इसमें भी आप देखें कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहे हैं, घर शर बनना शुरू हो गए हैं। ये दोनों तरफ जो है रोज गार्डन के ही एरिया पूरा, दोनों तरफ सामने। फिर हम अवामी विलास को जो है वो हिट करेंगे, टच करेंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर हम राइट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं दोबारा बता दूं, अभी हम फेज 8 में ही हैं। ये अब यहाँ से अब हम ये जरा आए हैं बाहर, ये कुछ ये गांव का एरिया है। अब ये बाद में जो भी रोड बना देते हैं, जो भी है, जैसे इसका मामला बनेंगे, लेकिन अब हम ये फेज 8 से बाहर बेसिकली निकलने लगे। अच्छा, ये जो है ना, ये जो हम सबसे पहले आए हैं ना, ये फेज 8 एक्सटेंशन का जो पहला ब्लॉक कह लें, जो सबसे ज़्यादा डेवलप है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है। वो अगर आप ये बोर्ड भी देखें, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये आई गेस, हाँ, ये जो नज़र ये है प्रेजेंट 6। ठीक है,
तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो है ये फेज 8 एक्सटेंशन का पहला ब्लॉक है प्रेसेंट 6, जो जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइसिंग भी है और मौके पे भी ज़रा रेडी हुआ हुआ है कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक। ये देख लें, ये इस तरह से आपको एक यहाँ से मैं व्यू देता हूँ। तो ये है, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया। अच्छा, ये सारा पूरा फेज 8 एक्सटेंशन नहीं है, ये फेज 8 एक्सटेंशन का एक ब्लॉक है प्रेजेंट 6, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आईडी। तो ये यहाँ पे जो है ना वो प्राइसिंग जो है ना वो एक साथ ही मैं आगे जाके जब डिस्कस करूँगा ना तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। ये प्रेजेंट 6 की भी बता दूंगा क्या है, लेकिन सबसे बेहतर प्राइसेस यहीं पर हैं, ठीक है। ये सामने ये अवामी विलास नज़र आपको आ रहे हैं और साथ ही है बिल्कुल, यानी आप समझ लें कि फेज 8 ख़त्म होता है और एक्सटेंशन शुरू होते ही ये पहला ब्लॉक है। अब इसके बाद ये आपके सामने ये सारा एरिया है, अभी ये एक्वायर होगा या जो भी इसको करेंगे बनाएंगे फिर देखेंगे। अब ये आप देखें कि यहाँ आपको इन्होंने डेवलपमेंट ऑफिस बैरियर टाउन फेज 8 का बोर्ड भी लगाया हुआ है। अच्छा, अब ये जो है ना ये हम जो रोड पे निकले हैं ये बेसिकली ये कि बिल्कुल अब हम यानी आप समझ लें जैसे एरिया आप समझ ही रहे हैं देख के। अब हम यहाँ निकल आए हैं, ये अगर सीधी रोड जो है ना ये घूमती घूमती अडयाला रोड पे पहुँचेगी। स्ट्रेट रोड है, बनी हुई है, ये साइज ऑलमोस्ट इतना ही है पूरी रोड का, पक्की रोड है, लेकिन ये जाएगी गोरखपुर गांव उधर हिट करेगी, यानी अडयाला रोड पे गोरखपुर जो है वो उधर निकलेगी। तो आप इस तरह से है कि यहाँ से हम सीधा, लेकिन खैर वो तो काफ़ी आगे है, जो अडयाला रोड यहाँ से काफ़ी आगे है। अब आप ये मैं मुड़ गया राइट, अब हम ये अभी फेज 8 एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली हम पूरा निकल के बाहर आके इस रोड पे आए और इस रोड पे आने के बाद अब हमें जो है वो दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया लोकेशन का हो जाए कि फेज 8 एक्सटेंशन है कहाँ। ये देखें, अब यहाँ से ये आपका जो है ना ये एंट्रेंस है मेन फेज 8 एक्सटेंशन की, ठीक है जी। तो सारे इसके सारे ब्लॉक्स यहीं पाए जाते हैं और एक जो है सॉरी जो मैंने बताया प्रेजेंट 6 वो वहाँ पे है। अब ये जो है अब इन्होंने थोड़ा बनाया है, एक टाइम पे थोड़ी सी तेज़ी भी आई थी, यानी काम वाम हो रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल सुकून है। तो बल्कि ऐसा करते हैं ज़रा चलते हैं और फिर अभी ज़रा एक घूमते हैं। तो फ़िलहाल डेवलपमेंट तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रही और काफ़ी अरसे से नहीं नज़र आ रही। तो जो थोड़ा उन्होंने बनाया था, अब ये है कि अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें, देखें प्रेजेंट 1 भी आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो सारे इधर है। तो प्राइसिंग जो है वो तो इसकी 2000, अगर आप मैं प्राइस शीट आपके सामने आती रहेगी बीच में। अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि इसकी जो है 2010 का ये फेज 8 एक्सटेंशन जो है ना है लॉन्च हुआ हुआ। अब कहीं जाके ये कुछ शेप अप हुई हैं चीज़ें, कुछ नज़र आया है। और 2021-22 में प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, मतलब आप समझ लें कि कनाल जो है वो 55-60 तक का भी चला गया था और जो 10 मरला है वो 35-40, यानी अच्छे रेट 40-45 तक चला गया था। आज जो है रेट 50% गिर चुका है, बल्कि 50 से भी ज़्यादा है मुझे तो लगता है, क्योंकि 5 मरला आज आपको इस जगह पे, ये जो मैं एरिया में फिर रहा हूँ ये वाला पूरा फेज 8 एक्सटेंशन का ये जो सारे, यहाँ पे आपको जो है मिलेगा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए में आपको 5 मरला मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगर आप 5 मरला 10 मरला 18 से 20 लाख के अंदर, बहुत हद हुआ तो 21, वरना 18 से 20 में आपको 10 मरला मिलता है। कनाल जो है वो 30-35 इस तरह से है। तो हाफ ऑफ द प्राइस जो है वो नीचे आ गई है और ये मामलात हैं। तो इस तरह से है। तो ये आपके सामने है सारा, मैं इसलिए सारा फिर के दिखा रहा हूँ कि कहीं भी कोई मशीन या कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक सवाल ये है, क्या ये फेज 8 जो प्रेजेंट 6 है उससे कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? बनना तो है, कनेक्शन बनेगा, वो किसी भी तरह से हो, रोड से या जो भी, लेकिन वो जो कनेक्शन रोड है वो कब बनेगी, कब शुरू होगी, क्या मामलात हैं, उसके भी कोई जो है वो रिपोर्ट नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि वो कब बनेगी, क्योंकि अभी तक उसका कुछ कनेक्शन ना स्टार्ट हुआ है, ना बनेगा, किधर से कैसे होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ज़रा आइसोलेटेड है फ़िलहाल,
बाकी अगर हम इसको देखें कि वापसी पे भी जो है ना, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हुआ जाएंगे ताकि आपको और आइडिया हो जाए। बाकी ये है कि मतलब मेरी अगर आप कहें कि जी यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बहुत ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है टाइम। 2010 के लोगों ने लिए हुए हैं और फिर प्राइस ऊपर नीचे, मतलब और अभी भी जो इसके हालात लग रहे हैं मुझे तो काफ़ी ये, अच्छा ये डेड एंड हो गया, चले मोड़ के आगे चले जाते हैं। तो मुझे इसकी काफ़ी जो है ना टाइम लगता है। आगे अल्लाह करे वही वाली बात है कि जल्दी बना दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हालात हैं, उसकी वजह से ना मतलब मुझे इसमें अभी काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और भी चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है डेवलपमेंट चार्जेस की। अब डेवलपमेंट चार्जेस बहरिया ने जो ये फेज 8 एक्सटेंशन के प्लॉट्स पे लगाए थे, वो लास्ट ईयर 1 साल हो गया तकरीबन उन्होंने लगाए हुए, और वो कुछ यूँ थे। 5 मरले पे उन्होंने 8 लाख लगाए तकरीबन, 8 मरले के ऊपर 11 लाख ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो अपने किस्तों में देने हैं, और 10 मरले पे 13 लाख और 1 कनाल पे 19-19.5 लाख रुपए। अब ये आपने बेसिकली जो मैंने डेवलपमेंट चार्जेस की अमाउंट्स बताई हैं, ये आपके प्लॉट प्राइस के ओवर एंड अबव है, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट्स पे देनी है। मतलब ये है कि अगर आप अभी कोई ख़रीदते हैं, आप सपोज आपने 5 मरले का लिया, आपने 10 लाख में लिया, तो ऊपर आपके 8 लाख आपने नहीं पे करने होंगे। इसकी अभी पूरे तकरीबन 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 3 गुजर चुकी हैं और बाकी की 3 अभी रहती हैं। तो आप 3 यानी कि 8 का आधा आप कर लें 4 लाख, और 10 लाख जो आपने प्लॉट की प्राइस है, तो जो तकरीबन आपको 14 का पड़ेगा, और बाकी रिमेनिंग 4 आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में देनी। ये सब के सब सारे अगले 8 मरला 10 मरला कनाल पे सेम यही मेथड है। अच्छा, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये लॉन्ग टर्म लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अब अगर डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, तो डेवलपमेंट चार्जेस देने का मकसद ये है कि इसका मतलब है कि जो बहरिया मूड में है कि यहाँ पोजेशन दिया जाए। न्यूज़ भी हैं कि शायद नेक्स्ट ईयर तक कोई जो है ना वो पार्शियल पोजेशन देना शुरू कर दिया कि जाए, जो जो मौके पे हैं, जो जो हैं प्रेसिडेंट्स के अंदर, जो डिफरेंट प्रेसिडेंट्स में, तो वो उनमें वो पोजेशन शायद अनाउंस कर दें। अब अगर तो ये चीज़ हो जाती है, फिर तो यहाँ पर आज बाइंग बनती है और बिल्कुल ज़रूरी लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी लोएस्ट प्राइस पे आपको कहीं नहीं मिलता, तो बहुत मुनासिब है। तो ये तो है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं होता कि डेवलपमेंट चार्जेस लेने के बाद लाजमी बना भी दें। बट क्योंकि अभी अगर देखें तो पूरे इस जब से डेवलपमेंट चार्जेस लगे, तो डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, बट अभी भी रुकी हुई और काफ़ी महीनों से रुकी हुई है। तो अब नेवर नो, तो बड़ा ट्रिकी सा मामला है यहाँ पे। तो ये है कि अगर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो 6 महीने, साल या 1.5 साल का जहन में ना रखें। चलें, मैं जैसे बता रहा था कि जी मुझे तो ये 5-7 साल का लगता है या लंबा लगता है, लेकिन फिर भी आप इसको जहन में 3 to 4 ईयर्स का रखें। तो उस लिहाज से अगर आपका माइंड बनता है तो फिर ज़रूर इधर ले लें। 3 to 4 ईयर्स एटलीस्ट रखें। उससे पहले हो जाता है तो ये आपके लिए बोनस हो जाएगा और बड़ा एडेड हो जाएगा कि आपने सोचा 3-4 साल के लिए तो जल्दी हो गया, लेकिन अगर 3-4 ईयर्स में भी होता तो आपका माइंड पहले से मेकअप होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह से आप चीज़ों को सोचें, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, बात यह है कि जो जिस तरह 2021-22 में इसकी प्राइसेस बहुत ऊपर गई थी, तो जब भी अगर ये मार्केट रिवाइव होगी, और इंशाल्लाह इसने होना है रियल एस्टेट ने, तो जैसे रिवाइव होगी तो यहाँ भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये है, पोजीशन को हम देख सकते हैं कि थोड़ा लेट हो जाए, बट प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। तो ये सारी बातों को अगर देखा जाए तो इवन दो के लॉन्ग टर्म है, लेकिन आपको प्रॉफिट नज़र आता है, मुझे इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जहन में 2 से 2.5-3 साल जरूर रखें। ये जी, ये जो अब मैं मुड़ा हूँ और ये सामने यहाँ से बेसिकली मैंने ये राइट साइड पे यहाँ से मैंने मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, जो कि बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट में दिखा देता हूँ आपको कि ये लेफ्ट पे ये जो है ये आपका क्लब सिटी है जो मैं क्लब, और ये राइट साइड पे जो है वो आपका आई ब्लॉक है, फिर उसके साथ आगे एल ब्लॉक है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।